नमस्कार जी, कैसे हो आप सब। बहुत स्वागत है इस चैनल में आप सभी का। आज मैं बात करना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण दिवस पर। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो ग्रामीण समाज है वो कितना अच्छा, कितना मेहनती, कितना ईमानदार और कितना मजबूत है। हमारी देश की अर्थव्यवस्था गाँव पर ही टिकी हुई है। एक समय था कोरोना काल में जब सभी देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, गड़बड़ा गई थी, लेकिन भारत देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल मजबूत रही। उसका श्रेय जाता है हमारे किसानों को। हमारे किसान दिन रात मेहनत करते हैं, सर्दी गर्मी में कोई दिक्कत नहीं उनको, लेकिन उनको खुशी है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। एक समय था जब गांव के लोग पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में जो बिल्कुल रुचि नहीं लेते थे, लेकिन अब जो है गांव के बच्चे पढ़ लिख कर बहुत अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर देश सेवा में कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि गांव के लोग हर फील्ड में काम कर रहे हैं, हर फील्ड में अपना नाम कर रहे हैं। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ के रीति रिवाज आज भी बहुत अच्छे हैं। शहर वाले लोग गांव से ही गए हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज भूल रहे हैं। खासकर वे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, इन चीज़ों को वो फिर अंधविश्वास मानने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो भी रीति रिवाज है, जो भी परंपराएं बनाई हैं, वो बहुत सोच समझ के बनाई हैं। ये सारी परंपराएं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपनी ग्रामीण संस्कृति के आधार पर मैंने जो है एक छोटी सी कविता लिखी है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। ग्रामीण संस्कृति है सबसे महान, आए गए का रखते हैं ये बहुत मान। बड़े बड़े घरों में रहते हैं, ताज़ी हवा में सांस लेते हैं। ताज़ी सब्जी खाकर तंदुरुस्त हैं बूढ़े और जवान। ग्रामीण संस्कृति है सबसे महान। मिट्टी में ये काम करें, खेलों में ये नाम करें, पढ़ लिख कर ये आगे जाएं, जिन पर है हमें अभिमान। ग्रामीण संस्कृति है सबसे महान। बुजुर्गों का सम्मान करें, समस्या का समाधान करें, लोक लाज का डर है इनको, इसीलिए वृद्धा आश्रम में नहीं है इनका स्थान। अर्थात आप सभी जानते हैं कि वृद्धाश्रम में जो बुजुर्ग व्यक्ति जाते हैं वो शहरों के जाते हैं। गांव का मेरे हिसाब से तो एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा कि किसी गांव का कोई व्यक्ति वृद्धाश्रम में गया हो, क्योंकि गांव में लोगों को डर है एक दूसरे का कि समाज हमें क्या कहेगा, पड़ोसी हमें क्या कहेगा। तो इस डर की वजह से कुछ लोग अगर हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, फिर वो उनके साथ रह रहे हैं, उनको जो है सम्मान दे रहे हैं, चाहे वो मजबूरी में दे रहे हो। तो आगे है जी, नेक नीति का ये ध्यान रखें, चाचा ताऊ सबका ये मान रखें। शादी में जिनको थापा लग जाए, ये है बड़ेपन की पहचान। ग्रामीण संस्कृति है सबसे महान। आप सभी जानते हैं कि थापा उसी को लगता है जो परिवार में सबसे बड़ा होता है, जिसका सम्मान जो है सभी करते हैं। तो थापा लगना अपने आप में बड़े गर्व की बात है, बड़ा बड़प्पन फील होता है। मकान भले ही कच्चे हैं, दिल इनके पक्के हैं। यानी कि गांव में कुछ लोग भले ही जो कच्चे मकानों में रहते हैं, लेकिन उनके दिल जो है पक्के हैं। एक बार अगर हाँ कर दी तो आएगा वो काम। ग्रामीण संस्कृति है सबसे महान, जो आए गए का रखे मान। अर्थात गांव का कोई भी व्यक्ति एक बार अगर किसी से प्रॉमिस कर लेता है, किसी से किसी काम के लिए हाँ कर लेता है, तो उसकी ज़रूर हेल्प करता है। तो भाई गांव की संस्कृति वास्तव में बहुत महान है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि जो भी व्यक्ति गांव में रहता है या जो गांव से शहर गया है, अपनी संस्कृति को मत भूलिए, इसको बनाए रखिए। अपने बच्चों के अंदर भी ये संस्कार डालिए कि वो गांव की संस्कृति को जो है बिल्कुल नहीं भूले, सभी का सम्मान करें। गांव में एक और बात बहुत अच्छी है कि बड़े को ताऊ बोला जाता है, यानी कि पिता से जो बड़ा होता है उसको ताऊ बोला जाता है, और जो छोटा होता है उसको चाचा बोला जाता है। शहरों में क्या है, फूफा भी अंकल, मामा भी अंकल, चाचा भी अंकल, ताऊ भी अंकल, अननोन पर्सन भी अंकल, यानी कि सभी अंकल हो जाते हैं। तो गांव और शहर में भाई वास्तव में फ़र्क है, और ये संस्कृति जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो गांव की संस्कृति को अपनाए रखिए, शहरों में जाइए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गांव की अच्छी बातें हैं उनको मत छोड़िए, क्योंकि ये बातें हमें जो है ऊपर उठाती है, हमारे बच्चों को संस्कारी बनाती है। तो बड़ा गर्व होता है कि हम गांव से संबंधित हैं, गांव में रहते हैं। आज स्थिति ऐसी है कि लोग गांव के घरों को छोड़कर शहरों में जाकर छोटे छोटे घरों में रहते हैं, भले ही वहाँ उनको कोई दिक्कत हो, लेकिन इतना दिखावा आ गया है कि भाई हम शहर में रहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी। जब हमने गांव में मकान बनाया तो कुछ लोगों ने हमें कहा कि गांव में क्यों पैसे लगा रहे हो,
शहर में क्यों नहीं बनाते। तो भाई दुख होता है ऐसी सोच वाले लोगों की बात सुन करके। शहर और गांव में क्या फ़र्क है। आज देखो गांव में हर सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है, व्हीकल की सुविधा है, स्कूल की सुविधा है, कॉलेज की सुविधा है। गांव में हर चीज़ बिकने के लिए आती है, मतलब कोई दिक्कत है ही नहीं। आप शहर में रहते हो और आपको मार्केट में जाना है तो शायद आपको मेरे ख्याल में घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, जाम में फंस जाते हो। लेकिन गांव में कोई जाम नहीं है, आप बहुत जल्दी शहर में पहुंच जाते हो। तो मुझे तो इस बात की हैरानी है कि लोग गांव के घरों को छोड़कर शहर की तरफ क्यों जा रहे हैं। भाई अपनी अपनी समझ है, मुझे तो गांव से अच्छा कुछ नहीं लगता। हालांकि